राइट, हमको ये मालूम है कि मेरी जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। दैट इज कि हम हमारे में कोई ना कोई यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा जो कि हमारे पेरेंट की तरह होगा। इट मीन्स कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और ये जो ट्रांसफरेंस होती है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, that is done by the way of chromosomes. ठीक है, so क्या होते हैं chromosomes? You can write down. They are the particles present in the nucleus of the cell. Particles present in the nucleus of the cell which are responsible for transmission of inheritance. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये हेरिडिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के अगली जनरेशन में लेके जाता है, राइट। अब बेसिकली जब हम लोग करते हैं क्रोमोसोम्स, और हमने इससे पहले किए क्या थे, बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो क्रोमोसोम्स है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स which is collectively known as nucleic acids। ठीक है, सो प्रोटीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स उसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स बुलाते हैं। रिपीटिंग यूनिट जो न्यूक्लिक एसिड्स का है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए, इट इज द repeating units of nucleic acids। न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं to give us nucleic acids। We know that the nucleic acids is of two types। One is DNA। DNA is deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, and the other one is RNA, ribonucleic acid। Both DNA and RNA हम आगे बढ़ेंगे, they differ in the content of sugar and bases। इन दोनों में जो differences होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है डीएनए में और राइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है आरएनए में। ठीक है, अब जब भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के पास टू पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लिख लो, it consists of number one, a nitrogen containing heterocyclic base, nitrogen containing heterocyclic base। This is the first part। और ये जो heterocyclic base है, this is of further two kinds, one which are known as purines and the other one which are known as pyrimidines। ठीक है,
other ones which are known as pyrimidines. अब purines जो है they consist of two fused rings. इसमें दो रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई हुई हैं, whereas pyrimidines they have a single heterocyclic ring. Consists of single heterocyclic ring. Purines कौन-कौन से बायो के स्टूडेंट्स हो? Which are the purines? Adenine and guanine. ठीक है? So there are two purines, adenine, represented by capital A, and क्या कहते हैं इसको? Guanine, represented by capital G. ठीक है? Whereas जो pyrimidines हैं वो तीन हैं. कौन-कौन से? We have cytosine, uracil and thymine, represented by T. So ये पांचों के पांचों जो बेसिस हैं ये हमको याद रखने हैं. प्यूरिन्स में एडेनाइन और ग्यूनाइन, और जो pyrimidines हैं that consists of cytosine, thymine and uracil, right? उसी तरह से the second part of nucleotide, first part तो ये आ गया which is known as the nitrogen containing heterocyclic base, and the second part is the sugar. Two different kind of sugars are present. We have deoxyribose sugar in DNA, ठीक है, and we have ribose sugar in RNA. ठीक है, क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोटाइड के पास हम लोग बोल रहे हैं क्या है, एक बेस है और दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी अ शुगर, राइट? और थर्ड जो इसके पास प्रेजेंट होता है that is a phosphate group. The structure of the phosphate group being this. So ये तीन चीजें एक न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगी, राइट? अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इट इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर. अभी हम आगे करेंगे जब इसका स्ट्रक्चर. फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के साथ बॉन्डेड होता है. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द न्यूक्लियोसाइड. ये न्यूक्लियोटाइड हो गया. So we are going to write it again कि जो न्यूक्लियोटाइड हमने करा था उस न्यूक्लियोटाइड के पास तीन चीजें प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग heterocyclic base, ठीक है. Second is a sugar and third is a phosphate group. ये तीन चीजें न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है. जब आप न्यूक्लियोसाइड में जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड is formed by the combination of base plus sugar. ठीक है. सो अगर हम आरएनए में न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं
बेस प्रेजेंट रहता है दैट इज यूरासिल बेस प्लस राइबोस शुगर। और अगर हम डीएनए में जाते हैं तो डीएनए में थाइमीन बेस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमने 5 बेसिस पढ़े, कौन कौन से? एडेनिन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ठीक है, तो ये वाले जो तीनों हैं, द फर्स्ट 3 दे आर प्रेजेंट इन बोथ। डीएनए और आरएनए के पास 4 बेसिस होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट 3 जो है वो दोनों के पास प्रेजेंट है। आरएनए के पास यूरासिल है और इसके पास थाइमीन है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्टिंग्विश करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है। उसी तरह से इसके पास राइबोस शुगर है और इसके पास डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ठीक है, ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, अब दोबारा हम न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। When we are talking of a nucleotide, nucleotide जो है that is formed from a nucleoside, formed from a nucleoside by attaching a phosphate group to it. यही मतलब हुआ ना इसका। जब आप न्यूक्लियोटाइड कर रहे हो तो न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजनस कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस है, वो न्यूक्लियोसाइड के पास भी है। इसके पास शुगर है, इसके पास भी है, तो इसके पास क्या मिसिंग है? फॉस्फेट। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब आप किसी भी न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देते हैं, देन दैट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो अगर सपोज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, this can be represented like this। यहाँ पे आ गई शुगर और यहाँ पे आ गया हमारा एक CH2 ग्रुप। there are 5 carbon atoms, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है which is P डबल बॉन्ड O सारा आगे को बना देते हैं O and negative। So this is a representation of nucleotide in which the base it can keep changing, right? अब जब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन का मतलब इस न्यूक्लियोटाइड को हम दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो उस पे आप लिखो the linkage is between the linkage is between 5 and 3 carbon atoms of pentose sugar forming a phosphodiester linkage, right? So अब यहाँ पे ये थर्ड है, वो बोल रहा है कि इस थर्ड को हमने अटैच करना है टू द 5th कार्बन एटम, राइट? सो 5th कार्बन एटम के साथ ये जब अटैच होगा, सो हम इसकी अटैचमेंट थ्रू फॉस्फेट ग्रुप शो करते हैं। Okay, so if we are showing the attachment that is the phosphodiester, then how can we show it? आपका ये फर्स्ट वाला आ गया, right? अब यहाँ पे let's say this has an OH group, ठीक है? इसके साथ 5th वाला कार्बन एटम ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक CH2 ग्रुप आता है, राइट? और ये आ गया O,
एंड द शुगर, राइट। अब जब हमको लिंकेज शो करना है तो यहां से क्या कहते हैं उसको, एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, the linkage has to be shown. This is a diester linkage, phosphodiester linkage. फॉस्फोरस की यहाँ पे वैलेंसीज हमने ज्यादा नहीं शो करती, ज्यादा शो करती है। एक मिनट, इस O के साथ फिर हमारा ये वाला CH2 ग्रुप अटैच होगा, ऐसे आएगा ये। This is the sugar, ठीक है। This is our sugar, right? So basically इसको चेन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, we have a sugar, शुगर के साथ आ गया बेस, बेस के साथ आ गया फॉस्फेट, ठीक है। फिर फॉस्फेट के बाद फिर से शुगर आ जाएगा, which is the repeating unit। इस शुगर के साथ बेस, बेस के साथ फॉस्फेट, which will be repeated, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे फिर से शुगर एंड बेस। स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, या इस चेन को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। Then let's go on to the structure of DNA. आपको पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, बायो वाले स्टूडेंट्स को आता है, सो ज्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं इसके। So what do we have? Structure of DNA. लिखो number 1, the primary structure of DNA is according to the information regarding the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid. Nucleotides in the chain of nucleic acids. ठीक है? Now in a structure of DNA, the total number of purines should always be equal to the total number of pyrimidines. ठीक है? So purines जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? एडेनाइन प्लस थाइमीन, ओके, और जो pyrimidines डीएनए में प्रेजेंट है that is going to be cytosine plus guanine. So total number of purines
ऑफ पिरामिड सेम होने चाहिए, रेशो में भी डिफरेंट। जैसे रेशो जो एक ह्यूमन सेल है उसके अंदर रेशो 1.5 के करीब होती है प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स की, whereas अगर हम ई कोलाई लें जो बैक्टीरिया है उसमें जो रेशो है दैट इज 0.95। सो रेशोज they can be different, but DNA में total number of purines should always be equal to total number of pyrimidines। जो साइंटिस्ट जिसने इसका मॉडल दिया था, his name was Watson Crick, ठीक है, जिसने इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मींस इट कंसिस्ट ऑफ 2 strands of a ribbon, राइट? जैसे ड्रॉ करना, माय ड्राइंग इज वेरी बैड, ओके। जैसे ये एक इसकी वो हो गई, ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ something like this. Now this linkage, yeah, this strand has, you can see 2 open ends. एक open end ये है, this is the 5th carbon atom, और एक open end हमें ये नजर आ रहा है which is the 3rd carbon atom, ठीक है। Now इसके structure में फिर जो linkages हैं that is between the 2 helix, मतलब the linkages are between this and between this, so there has to be certain kind of bonds which are present inside the bases, और वो जो bonding इसमें present होती है that is the hydrogen bonding, ठीक है। So 2 strands है हमारे पास, let's say this is strand 1 and this is strand 2। अगर strand 1 में एडेनाइन है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है विद थाइमीन। स्ट्रैंड 2 का जो थाइमीन है उसके साथ वो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो बेस आया दैट इज गोइंग टू बी ग्यूनाइन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन, राइट। अब अगर यहाँ पे A आया है और यहाँ पे T आया है तो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगी वो उल्टा हो जाएगा। स्ट्रैंड 1 का T आएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा एडेनाइन के साथ। दिस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। इट इज अंडरस्टूड कि अगर फर्स्ट स्ट्रैंड में एडेनाइन है तो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें थाइमीन पहले आएगा। उसी तरह से इसका नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके पास साइटोसिन आएगा स्ट्रैंड 1 में, एंड दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कीप्स ऑन गोइंग। बट नेक्स्ट जो अब स्ट्रैंड हुआ, नेक्स्ट स्ट्रैंड में क्या होगा? दोनों एडेनाइन आते हैं। सो यू हैव एडेनाइन, ग्यूनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड अगेन एडेनाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैंड में दिस इज गोइंग टू फॉलो, पर जो 3 बॉन्ड्स बना रहा है that is going to be like this, ठीक। So because this kind of an arrangement can be, you can say very well, आप कह सकते हो उसको हम लोग predict कर सकते हैं। तो स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 के जो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बुला रहे हैं that is known as complementary structure of, yeah, you can say that the 2 strands they are having a complementary nature with each other, ठीक है, ओके। अब इसमें जो डायमीटर है diameter of double helix is 2 nanometer, ठीक है। And the double helical structure, it repeats itself, the double helical structure repeats itself after an interval of 3.5
4 नैनोमीटर्स, और एक टर्न में देयर आर 10 बेसेस। ठीक है, सो डायमीटर का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स। ये जो डायमीटर है डबल हेलिक्स में, तो मैं तो अलग अलग डायमीटर बनाते हैं, दिस इज सेम। ओके, सो डायमीटर जो है दैट इज 2 नैनोमीटर्स, और ये बाउंड करता है जो ऐसे, इसकी जो लेंथ है दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स, और इस एक सर्कल में देयर आर 10 पेयर्स ऑफ बेसेस। दैट इज व्हाट डीएनए स्ट्रक्चर इज। अब इसमें दो चीजें या दो टर्म्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ डीएनए। मेल्टिंग ऑफ डीएनए क्या होता है कि when we increase the temperature, the two strands get separated. So separation of two strands of DNA on heating is known as melting of DNA. ठीक है, और जब हम इनको कूल करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स वापस इकट्ठे आ जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज अनीलिंग। सो अनीलिंग क्या हुआ? इट इज कमिंग टुगेदर ऑफ द टू स्ट्रैंड्स on cooling, right? So ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं। क्लियर हो गया? The next is structure of RNA. आरएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, और हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए क्या क्या हो गया? नंबर 1, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए में बेस कौन सा है? थाइमीन, और आरएनए में बेस कौन सा है? यूरासिल। ठीक है, यूरासिल। और जो शुगर है वो आरएनए में कौन सी है? राइबोस। और जो शुगर डीएनए में वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ आरएनए, आरएनए हैज ऑलमोस्ट अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट इट इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और हमने 3 तरह के आरएनए हमारे पास होते हैं। वन व्हिच इज नोन एज mRNA, the second one that is known as rRNA, and the third type that is known as tRNA. mRNA is known as the messenger RNA, rRNA is known as the ribosomal RNA, and tRNA that is known as the transfer RNA. ठीक है, जो मेजर फंक्शन इनका रहता है that is synthesis of proteins. ठीक है, क्लियर हो गया? सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और इसमें आरएनए का ज्यादा तुम्हारे को सिलेबस में है नहीं। मेल्टिंग, अनीलिंग ये सब कर लिया ना आपने?